खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, बरतानिया के एक इदारे ने सऊदी अरब के अहम हुकूमती अराकीन पर पाबंदी आयद कर दी है। जमाल खशोगी कत्ल केस ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए मुश्किलात में इजाफा कर दिया है और उनके हवाले से अहम खबरें सामने आ रही हैं। जबकि सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल से मुतल्लिक होशरुबा इंकिशाफात ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। क्या सऊदी वली अहद को गिरफ्तार किया जा सकता है? क्या किंग सलमान अपना तख्त बचाने के लिए सब कुछ उगल देंगे? इन सवालात के जवाब आज की इस वीडियो का हिस्सा होंगे और आपको अरब रियासतों और ममालिक की अहम खबरों से शनासाई भी दी जाएगी। ताहम आगे बढ़ने से कबल हस्ब रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, तारीख़ इंसानी गवाह है कि इक़्तिदार की जंग ने भाइयों को दुश्मन बना डाला। कुछ ऐसा ही सिलसिला सऊदी अरब में जारी है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान इक़्तिदार की खातिर अपने मुखालिफिन को अंधेरों में धकेल रहे हैं। यहाँ तक कि शाही खानदान के मौतबर अफराद को भी नज़रबंद और कैद किया जा रहा है, जबकि ऐसे सहाफ़ियों को मंजरेआम से गायब करवा दिया जाता है जो कि ताकतवर और मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ हो। एक ऐसे ही सहाफ़ी का कत्ल साल 2018 में सामने आया, जब जमाल खशोगी नामी एक सऊदी सहाफ़ी को तुर्की में कायम सऊदी सिफारत खाने में कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद इंसानी हकूक़ के इदारों और आलमी शख्सियात ने इस केस की तहकीकात का हुक्म दिया। इस हवाले से एक अहम खबर यह भी सामने आई है कि बरतानिया ने जमाल खशोगी कत्ल में मुलव्विस होने के जवाज में 20 सऊदी हुक्काम पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। इस अमल दरामद के जरिए मुतल्लिका अफराद के बरतानिया में दाखिले, बरतानवी बैंकों के साथ लेन देन और उस मुल्क की मईशत से मुनाफा कमाने जैसे अवामिल की ममानियत होगी। उन अफराद में सऊदी खुफिया सर्विस के नायब सदर अहमद असीरी और वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के मुशीर अब्दुल्ला अल कहतानी शामिल हैं। बरतानवी दफ्तर खारजा की जानिब से जारी करदा बयान में वाज़ेह किया गया है कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करने वालों पर इस किस्म की पाबंदियां आयद की जाती हैं, जो कि अमरीकी मैग्नेट स्काई नामी कानून के तहत दुरुस्त है। हैरान कुन अमर यह है कि इस केस के हवाले से बरतानवी हुकूमत की जानिब से जारी करदा बयान में अमरीकी कवानीन को मद्देनजर रखा गया। इस तरफ भी इशारा दिया गया है कि बरतानिया पहली बार यूरोपीय यूनियन से हटकर पॉलिसियों पर अमल दरामद करेगा। नाज़रीन ग्रामी, जमाल खशोगी, जिनका ताल्लुक एक बाअसर सऊदी खानदान से था, वो एक अरसे से मुल्क से बाहर थे और सऊदी अरब के शाही खानदान की तर्ज हुक्मरानी के शदीद मुखालिफ थे। इस्तांबुल में सऊदी सिफारत खाने में उनकी हलाकत पर एक मुकदमा सऊदी अरब में चलाया गया था, जिसको आलमी सतह पर नामुकम्मल करार देते हुए उस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया। जमाल खशोगी के कत्ल पर अमरीकी और मगरबी ज़राए इब्लाग में शदीद रद्द अमल देखने में आया और इसी पस मंजर में इस्तांबुल में उनके कत्ल के मुकदमे की कार्रवाई शुरू की गई। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पर भी इस कत्ल के बाद उंगलियां उठाई जाने लगी थी, जिसके बाद सऊदी अरब में अलहदा मुकदमा चलाया गया। तुर्क हुकाम सऊदी अरब के साबिक नायब सरबरा अहमद अल असीरी और शाही खानदान के मीडिया अमूर के मुशीर सऊद अल कत्तानी पर इल्जाम आयद करते हैं कि वो इस कत्ल में मुलव्विस सऊदी एहलकारों की पुष्टपनाही कर रहे थे। इसके अलावा दीगर 18 मुलजमान ने जमाल खशोगी को गला घोंटकर मार दिया और उनकी लाश को भी ठिकाने लगा दिया। तुर्क हुकाम का कहना है कि जमाल खशोगी की लाश के टुकड़े टुकड़े करके उसे किसी नामालूम मुकाम पर दफना दिया गया। सऊदी सहाफ़ी जिनके पास अमरीकी शहरियत भी थी, वो तुर्की में सऊदी सिफारत खाने में अपनी शादी के सिलसिले में कुछ जरूरी दस्तावेजात हासिल करने के लिए गए थे। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक जमाल खशोगी की मंगेतर खदीजा चंगेज अक़वाम मुत्तहिदा के एक फोरम से मुंसलिक थी। नाज़रीन ग्रामी, ये इंकिशाफ भी सामने आया है कि सऊदी अरब की हुकूमत ने इब्तिदा में इसमें मुलव्विस होने के इल्जामात की तरदीद की थी और बाद में इसे ऐसी कार्रवाई करार दिया जो हाथ से निकल गई। गुज़श्ता साल दिसंबर में सऊदी अरब में एक अदालत ने 5 अफराद को मौत और 3 को कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन ये तमाम मुकदमा इंतहाई राजदारी में चलाया गया और मुलजिमान के नाम तक जाहिर नहीं किए गए, जिसके बाद शक यकीन में बदलता गया और आलमी इदारों समेत तुर्क हुकाम ने इस हवाले से मुअस्सर कार्रवाई की, जिसके बाद अब यह खबर सामने आ रही है कि तुर्की की अदालत ने सऊदी सहाफ़ी के कत्ल में मुलव्विस मुलजिमान के ट्रायल का आगाज कर दिया है।
हैरान कुन तौर पर जमाल खशोगी कत्ल केस में नामजद 20 सऊदी शहरियों का ओपन ट्रायल किया जाएगा। तुर्क अदालत 20 मुल्जिमान की गैर मौजूदगी में उन पर मुकदमा चलाएगी, जबकि बरतानिया ने तुर्क हुकूमत की जानिब से नामजद किए जाने वाले मुल्जिमान पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। अरब मीडिया के मुताबिक फर्द जुर्म में सऊदी अरब के साबिक डिप्टी इंटेलिजेंस चीफ अहमद अल असीरी पर जमाल खशोगी के कत्ल की मंसूबाबंदी और डेथ टीम बनाने का इल्जाम आयद किया गया है, जबकि साबिक मीडिया एडवाइजर सऊद अल कतानी पर कत्ल के अहकामात देने से कबल ऑपरेशन की सरबराही करने का इल्जाम है। दीगर मुश्तबा मुल्ज़मान में अहम सऊदी अफसरान शामिल हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जबकि तुर्की के प्रोसिक्यूटर ने पहले ही इन मुल्ज़मान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इस मामले में तुर्क सदर जनाब रजब तैयब उर्दगान साहब ने भी अहम बयान जारी किए। उन्होंने एक मरतबा कहा कि जमाल खशोगी के कत्ल का हुक्म सऊदी हुकूमत की तरफ से इंतहाई आला सतह पर दिया गया। उस हवाले से वक्त के साथ साथ इंतहाई अहम इंकिशाफात सामने आ रहे हैं, जिनके बलबूते पर मुतलका इदारे ये जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि आया कत्ल में सऊदी हुकूमत का हाथ है या कोई तीसरी कुव्वत तुर्की और सऊदी अरब के ताल्लुकात में दरार डालने की कोशिश कर रही है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस अंधे कत्ल के हवाले से गुज़श्ता रोज एक ऐसा इंकिशाफ भी सामने आया जिसने दुनिया भर को हिलाकर रख दिया है। सऊदी सिफारत खाने के एक मुलाजिम ने दौरान तफ्तीश बताया कि जमाल खशोगी के कत्ल के रोज मुझे सिफारत खाने से मुल्हिक सऊदी सफीर की रिहाइशगाह पर बुलाया गया, जहां मैंने गोश्त की बहुत सी बोटियां देखी जो सीखों में पिरोई हुई थी, और वहां 5-6 लोग मौजूद थे जो सब किसी बुखलाहट का शिकार थे। मेरे पहुंचने पर उनमें से एक शख्स ने मुझे तंदूर जलाने का कहा। जब मैं तंदूर को आग लगा रहा था तो मैंने महसूस किया कि वहां लगा संगे मरमर का फर्श केमिकल के साथ धोया गया है, क्योंकि उसकी रंगत तब्दील हो चुकी थी। इस बयान के बाद तहकीकी टीम ने अंदाजा लगाया है कि जमाल खशोगी को कहीं दफनाया नहीं गया, बल्कि उनके जिस्म की बोटियां जला दी गई हैं। इस तहलका-खेज बयान ने केस का रुख तब्दील कर दिया है और आलमी इदारे भी मुल्जिमान से कड़ी तफ्तीश कर रहे हैं, और यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि किसी भी वक्त मोहम्मद बिन सलमान को भी इंक्वायरी में शामिल किया जा सकता है या फिर उन्हें गिरफ्तार करके अदालत भेजा जा सकता है। जबकि आपको ये भी बताते चलें कि जमाल खशोगी की मंगेतर के कहने पर बरतानिया सऊदी वली अहद पर भी बड़ी पाबंदियां लगाने का सोच रहा है, जिसके तहत मोहम्मद बिन सलमान अपने ही मुल्क यानी सऊदी अरब में मजीद जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। यही नहीं बल्कि कई बरतानवी अराकीन पार्लियामेंट ने भी मुतालबा किया है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को परसूना नॉन ग्रेटा करार दिया जाए। सिफारती एतबार से जब कोई मुल्क किसी शख्स को परसूना नॉन ग्रेटा करार देता है तो उस शख्स के उस मखसूस मुल्क में दाखिले और क़याम पर पाबंदी आयद हो जाती है। यानी अगर बरतानवी पार्लियामेंट मुश्तरका तौर पर इस फैसले को मंजूर कर लेती है तो फिर मोहम्मद बिन सलमान चाहकर भी बरतानिया में दाखिल नहीं हो सकते। यानी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुश्किलात में शदीद इजाफा मुतवक्के है। नाज़रीन ग्रामी, सऊदी अरब में इस वक्त सबसे ताकतवर शख्सियत मोहम्मद बिन सलमान की है। उन्होंने वली अहद बनने के बाद कई तरह के नजरियात पेश किए, जिनमें खवातीन के हवाले से अहम इकदामात किए गए। यही वजह है कि मौजूदा दौर में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश में मसरूफ हैं। इक्तिदार के हसूल की जंग ने शाही खानदान को शदीद मुश्किलात का शिकार बना रखा है। ताहम सऊदी अवाम अपने वली अहद से खुश है। आज़ाद पसंदी और मॉडर्न सोच की बदौलत मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब की आवाम के दिलों में घर कर लिया है और वहाँ की रियाया MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान से खुश है। ताहम आलमी सियासत में मोहम्मद बिन सलमान को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। जमाल खशोगी के कत्ल केस और यमन में जारी खाना जंगी ने मोहम्मद बिन सलमान की मकबूलियत को कम किया है। यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि आया आने वाले दिनों में जमाल खशोगी कत्ल केस के हवाले से मोहम्मद बिन सलमान को गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं, और सऊदी सियासत किस करवट बैठेगी। इस हवाले से आने वाला वक्त ही कुछ बता सकता है। दोस्तों, हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की वीडियो से भी आप काफ़ी अपडेट हुए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक अपना, अपने प्यारों का, गिरदोनवा के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।